Hello friends, how are you? I hope you all guys will be happy. And this is Umesh Kishore. And friends, हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण ये हम पढ़ रहे थे। और हम क्या समीकरणों के हल याद करना सीखा है। हमने तीन मेथड मैंने आपको बताया था, आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। मैंने बताया था कि हम तीन तरह से हम रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, उनके हल याद कर सकते हैं, सॉल्यूशन। तो मैंने उसमें बताया था पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें हमारा सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। तो आज हम बात करते हैं अपने दूसरे मेथड एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि की। तो फ्रेंड्स, एलिमिनेशन वर्ड यहाँ पे इस मेथड का एलिमिनेशन नाम क्यों रखा गया, पहले इसकी बात कर लेते हैं। या फिर एलिमिनेशन या विलोपन विधि क्यों कहा जाता है, तो देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे इसमें प्रोसेस क्या होता है कि इसमें मैं आपको अभी नाम से क्लियर करता हूँ। एलिमिनेट आप गेम में करते हैं, या फिर क्या होता है जब कभी हम एग्ज़ाम देते हैं तो खासकर हम एग्ज़ाम में ज़्यादा सुनते हैं कि अगर आप चीटिंग करोगे तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, या फिर गेम खेल दो आप चीटिंग करो तो आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एलिमिनेट मतलब क्या, गायब कर देना या फिर निकाल देना, यही तो होता है। और विलोपन, विलुप्त शब्द से बना हुआ है, आप जानोगे विलोपन मतलब क्या होता है, विलुप्त। विलुप्त मतलब भी क्या होता है, गायब करना। यानी सर यहाँ दोनों मतलब दोनों शब्दों का मतलब क्या हो रहा है, गायब करना या फिर निकाल देना। तो सर इसका मतलब क्या, यहाँ पे भी कुछ गायब करने वाला, जादू होने वाला नहीं, जादू नहीं होगा, बट गायब करना है हमें। हाँ बिल्कुल, हमें यहाँ पे गायब करना है। क्या, यहाँ पे हमें किसी एक वेरिएबल को गायब कर देना होता है। गायब करना मतलब उसको हटाना होता है। और जब एक वेरिएबल चला जाएगा तो जाहिर सी बात है दूसरा आ जाएगा, और दूसरा आया तो फिर वो भी आ जाएगा, है ना, समझ गए होंगे। तो हमें क्या करना है, इस मेथड में हमें किसी एक वेरिएबल को हटाना होता है। पहला स्टेप तो यही जानना है कि इस मेथड में किसी एक वेरिएबल को हटाना है। तो मैं इसको आप एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। ये दो एग्जाम्पल दिखे हुए, मैं दोनों से मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या, पहला इक्वेशन आपको दिख रहा होगा x + y = 5, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, और 2x - 3y = 4 ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। हमें इन दोनों का यूज़ करके क्या करना है, x और y की वैल्यू बतानी, मतलब सोल्यूशंस बताने। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पहला स्टेप क्या है, हमें अपने वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, दोनों इक्वेशन में है। हमें क्या करना है, हमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करना है, गुणांक को। गुणांक मतलब आप तो जान ही गए होंगे, बता दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अगर कहा गया x का गुणांक, तो x का गुणांक 2 है, x के गुणे का अंक, कोफिशिएंट गुणे का अंक, और y का गुणांक कौन है, 3 है, ये छोटी चीज़। तो हमें क्या करना है, हमें किसी एक वेरिएबल, किसी एक चर राशि के गुणांक को बराबर करना है, कोफिशिएंट को इक्वल करना है। मतलब क्या कि यहाँ पे x और y दिख रहा होगा आपको दोनों इक्वेशन में, तो दोनों इक्वेशन में हमें उनके गुणांकों को बराबर करना है। जैसे यहाँ पे इस इक्वेशन में इक्वेशन का गुणांक क्या है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, दोनों बराबर है, नहीं है। यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 3 है, तो क्या दोनों बराबर है, नहीं है। तो हमें यही करना है, हमें क्या करना है, हमें दोनों के गुणांकों को बराबर करना है। दोनों के मतलब क्या, दोनों समीकरण के किसी एक वेरिएबल के, ध्यान देना, किसी एक वेरिएबल के, दोनों बराबर नहीं करने, सिर्फ एक को। तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड दिमाग लगाना है, और सबसे आसान मेथड यही होता है। देखो ना, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो क्या करना है, अगर आप यहाँ पे 2 से सिर्फ ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो बन जाएगा 2x, बनेगा नहीं बनेगा, तो 2x और 2x हो जाएंगे बराबर। या फिर आपका दूसरा चांस ये भी है ना, देखो ना, अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करा दो, ये तो 3x होगा, ये बराबर नहीं होगा, पर ये क्या होगा, देखो ना, ये भी हो जाएगा 3y, होगा कि नहीं होगा, 3y हो जाएगा, और 3y दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। तो अब मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है आपको किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर करना है, वो भी मल्टीप्लाई करा के आपको मल्टीप्लाई कराना है। अगर देखो यहाँ पर नीचे 2x है तो ऊपर 2 बनाना, तो ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करा दो। समझ में आया आपको? चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं तो क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 में किससे मल्टीप्लाई करा, 2 या 3 से करा देता हूँ। समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर मैंने क्या कर दिया, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दिया। तो समीकरण 1 क्या है, x + y = 5। जरा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कराओ, तो 3 से मैंने करा दिया मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया, ये हो गया 3x प्लस का
3y और 5 का मल्टीप्लाई इधर भी होगा तो क्या हो जाएगा 15। ध्यान देना, आप कराओगे तो सिर्फ एक में मल्टीप्लाई नहीं होगा तो पूरे इक्वेशन में होगा। देखो मैंने पूरे इक्वेशन में कराया, तो ये मेरा इक्वेशन बन गया, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए इक्वेशन, बन गया ना। अब फ्रेंड्स उसके बाद ये हमारा हो गया पहला स्टेप। पहला स्टेप हमें क्या करना है, पहले स्टेप में हमें अपनी किसी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट को बराबर करना है, किसी एक वेरिएबल यानी चर राशि के गुणांक को बराबर करना है। तो यहाँ पे y का गुणांक 3 था और यहाँ पे भी क्या हो गया, y का गुणांक 3 हो गया। अच्छा देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है माइनस का और यहाँ पे प्लस का। अब देखो दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना कि हमारा जो वेरिएबल बराबर हो जाएगा उनको घटाना है और जोड़ना है। दो काम करने हैं हमें, घटाना है और जोड़ना है। तो अब बात आई सर कब घटाना और कब जोड़ना, तो मैं बता देता हूँ। जब दोनों वेरिएबल साइन में सेम होंगे, जब दोनों वेरिएबल साइन में सेम होंगे तो घटाना है। लिख लेना इसे, क्या करना है, जब दोनों वेरिएबल साइन में सेम होंगे तो घटाना है। और क्या, जब दोनों वेरिएबल साइन में अलग अलग हैं, साइन में अलग अलग हैं तब जोड़ना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है हर एक बार, ठीक है। आपको दिमाग में रखना है क्या कि जो दोनों वेरिएबल, और वो दोनों वेरिएबल कौन से, जिनको हमने बराबर करके रखा, वही चीज़ ध्यान देना। उनकी बात मैं कर रहा हूँ जिनको मैंने बराबर करके रखा है। तो जब दोनों वेरिएबल साइन में सेम होंगे, साइन मतलब उनका चिन्ह है, अगर दोनों प्लस के हैं या फिर दोनों माइनस के हैं, भाई साइन सेम की बात कर रहा हूँ, तो ये नहीं कि खाली प्लस में हो, या तो दोनों प्लस में होंगे या फिर दोनों माइनस में होंगे। तो जब भी उनके साइन सेम होंगे तो आप घटाएंगे, और अगर उनके साइन अलग अलग है तो आप क्या करेंगे, उनको जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, और आपने जो बनाया उसकी साइन क्या है, प्लस है। तो दोनों के साइन अलग अलग है कि नहीं है, दोनों के साइन अलग अलग, तो भैया साइन अलग अलग तो क्या करना है, तब जोड़ना है, ऐड करना है। तो मैं लिख देता हूँ समीकरण ये कौन सा है, 2 और समीकरण ये वाला a को जोड़ने पर, भाई जोड़ दिया मैंने, लिखना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने से कन्फ्यूज आता है सर, घटाएं या जोड़ें, इसमें कन्फ्यूज़न होती है। तो आज नो कन्फ्यूज़न, अगर साइन सेम है, चाहे दोनों माइनस के हो चाहे दोनों प्लस के हो, तो घटाना है, साइन अलग अलग तो फिर जोड़ना है। तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर दे रहा हूँ, नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, तो क्या हुआ, समीकरण 2 और समीकरण 1 को जोड़ने पर, जोड़ा क्यों, क्योंकि इनके साइन क्या थे, अलग अलग थे। तो जरा इनको जोड़ लेते हैं। तो क्या है, समीकरण 2 2x - 3y = 4, और क्या है ये आपका समीकरण 1 3x + 3y = 15। अब ऐड करना था तो ऐड कर लेते, तो 2 3 5x, और ये माइनस का 3 और प्लस का 3 क्या हो जाएगा, कैंसल, और ये 15 4 हो जाएगा 19। तो x बराबर क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर आ गया 19/5। क्लियर है। अब y का मान निकालना है, तो आप y का देखो, y का मान निकालना है तो आप इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, आप किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये इक्वेशन उठा लेता हूँ, ऊपर निकाल दे रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। क्या करना है, अब x आ गया हमारा 19, देखो कैसे हुआ ना, हमें ऐड किया, 15 4 19 हो गया, और 2 3 5x हो गया, ठीक। अब क्या हुआ, अब ये 5 मल्टीप्लाई जब उधर जाएगा हो जाएगा डिवाइड में। तो अगर x आ गया तो दोनों के हमें दोनों खंड निकालना है, तो y चाहिए। मैं क्या करता हूँ, मैं x + y = 5 है, समीकरण 1 आप किसी में भी रख दो, x की वैल्यू आ जाने वाली है। x कितना आया, x आया 19/5 + y = 5। ये प्लस का 19/5 उधर जाएगा तो क्या होगा भाई, माइनस का होगा। और आप तो इतने होशियार हो कि आप इसे सॉल्व कर ही सकते हो, ये आ जाएगा 6/5, इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो x कितना आ गया 19/5 और y कितना आ गया 6/5। समझ में आया फ्रेंड्स, नहीं समझ में आया तो अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ क्वेश्चन, आप उसे देख लो, आपको 100% समझ में आने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
तो आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं इसको साफ साफ लिख दे रहा हूँ यहाँ पे और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0 है ना। 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0, ये आपका पहला इक्वेशन है। और दूसरा कुछ वैसे लिखा हुआ है, तो हमें पहला काम क्या करना है, सबको सेम बनाना है, मतलब एक तरफ कर लो सबको ना। तो इधर क्या है 9x है, और क्या ये प्लस का 2y जब इधर आएगा माइनस का 2y, और प्लस का 7 इधर आएगा माइनस का 7 इक्वल 0। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब एलिमिनेशन में क्या करना है हमें, देखो बराबर करके बस हटा देना है, गायब कर देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करें, अब सर 2 और 5 को आसान करना, मतलब बराबर करना उतना आसान नहीं है, बट अगर हम ध्यान से देखें x में यहाँ नीचे 9 है, ऊपर 3 है, तो ये बराबर हो सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, देखो ना। अगर हम ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये 3 3 जा 9 बन जाएगा, तो हमारा वेरिएबल सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, होने वाला है। तो सर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है आपको, क्या करना है बताओ, बिल्कुल क्या करना है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो कर देते हैं, ज़रा देखना। समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 3 जा 9x, माइनस का 3 बच्चे 15 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 जो कि 12। ध्यान देना, पूरे इक्वेशन में कराना है समीकरण ए। अब मैंने क्या कहा था, याद करो, अगर साइन सेम, अब देखो कौन कौन से बराबर है, ध्यान देना। तो बराबर कौन कौन से हैं आपके, तो ये आपका 9x बराबर हुआ, इधर का 9x बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो क्या है, इसकी साइन कैसी, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का। तो मैंने बताया कि अगर साइन सेम तो घटाना है, तो घटा देते हैं। तो क्या करते हैं, समीकरण क्या है वो, 2 में से समीकरण ए घटाने पर, ठीक है। तो घटाते हैं, तो समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल 0, और ये क्या है 9x माइनस का 15y माइनस का 12 इक्वल 0। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, जब हम घटाएंगे तो साइन बदलती है। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे देखो माइनस प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। घटाने के टाइम में क्या होता है, जो साइन रहता है उसका अपोजिट हो जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। तो देखो ना, ये प्लस का 9 माइनस का 9 कैंसिल। अब प्लस के 15 में से जब 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 13y बचेगा। और क्या देखो, प्लस के 12 में जब 7 घटे, भाई प्लस का 12 हो जाएगा, अब इस माइनस से मतलब नहीं है हमें। तो 12 में से जब 7 जाएगा तो क्या बचेगा, भाई 5 बचेगा, प्लस का 5 इक्वल 0। ये तो बचने वाला है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा, इधर मिटा सकते हैं इसको, है ना। यही क्वेश्चन है, ऊपर कर दे रहा हूँ। तो देखो क्या हो गया, ये प्लस का 5 उधर गया तो हो गया माइनस का 5, और y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 5 बटे 13। अब क्या करना है, x का मान आप किसी भी इक्वेशन में रखो तो आपकी वैल्यू आने वाली है। तो क्या करते हैं, हम कहीं पे भी रख देते हैं, यहाँ समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 5, और y की जगह पे क्या आएगा, माइनस का 5/13। देखो ना, y की जगह पे मैंने रखा है, और माइनस का 4 इक्वल 0, ठीक है। तो ये 3x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 25 बटे 13 माइनस का 4 बराबर 0। अब ये चीज़ आप सॉल्व कर सकते हो, फिर भी मैं कर दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें उधर जाएंगी तो माइनस का 4 उधर गया, प्लस का, ये प्लस का 25 उधर गया, माइनस का, और 3x बराबर आ जाएगा। अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 27 बटे 13, और आप इसे काटोगे तो x बराबर आ जाएगा 9 बटे 13। है क्लियर फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका x और y की वैल्यू, क्लियर है। तो फ्रेंड्स अब आपको ये एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गया होगा। तो अब जैसे आपने ये क्वेश्चन आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते थे और एलिमिनेशन मेथड से। अब सर सीखने का मतलब क्या है, मतलब हम 2-2 3-3 टाइप क्यों सीख रहे हैं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछता है कि ऐसा ही क्वेश्चन देगा, बोलेगा विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से, तो उसने अगर मेथड का नाम बोल दिया तो आपको मेथड लगाना पड़ेगा। अगर उसने सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आप एलिमिनेशन लगा के चले आओ, तो वो गलत माना जाएगा। इसलिए आपको सारे टाइप्स आना बहुत ज़रूरी है। तो ये एलिमिनेशन मेथड आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।